नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षा, नौकरी, कर्ज से मुक्ति और संतान की भाग्योन्नति। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति यही सब करने के लिए 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। देवगुरु का वक्री होना पूरे 118 दिन हम सभी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा, धन लाभ कराने वाला होगा, भाग्योन्नति कराएगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और हमारी इच्छाओं को, हमारे सपनों को पूरा करेगा। क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। देवगुरु सामान्य अवस्था से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर वक्री देवगुरु का क्या प्रभाव होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल देव और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं, इसलिए देवगुरु का वक्री होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा। देवगुरु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर देवगुरु जब वक्री होंगे 4 सितंबर को तो पंचम का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। देवगुरु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो कमज़ोर करते हैं, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव को अत्यंत मजबूत कर देते हैं। उस भाव के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। 6ठे भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देवगुरु कुंडली के 6ठे भाव को, पंचम भाव को, 10वें भाव को, 12वें भाव को और दूसरे भाव को 5 भावों का फल प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। अब 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम का भी फल देंगे वक्री अवस्था में। 10वें पर दृष्टि डाल रहे हैं तो 6ठे भाव का संबंध 10वें भाव से बना, पंचम का संबंध 10वें भाव से बना। 6ठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है, रोगों का होता है। यहाँ पर जब देवगुरु 6ठे भाव के प्रभाव को कम करेंगे, क्योंकि जिस भाव में देवगुरु गोचर करते हैं उस भाव को कमज़ोर करते हैं, तो 6ठे भाव की चीज़ों को कमज़ोर करेंगे, यानी रोगों को कमज़ोर करेंगे। तो कोई पुराना रोग, किसी बीमारी से आप पीड़ित थे, अस्पताल में एडमिट थे, वहाँ से अब आपको मुक्ति मिलेगी। कोई पुराना कर्ज जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शत्रुता किसी से थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, इन 4 महीनों में आपको वहाँ से भी राहत मिलेगी। तो देवगुरु यहाँ पर गोचर करते हुए रोग, ऋण और शत्रुओं से आपकी सुरक्षा करेंगे, उनसे आपको राहत मिलेगी। कुंडली का 6ठा भाव जो होता है ये कंपटीशंस का होता है, ये नौकरी का होता है, ये सर्विस सेक्टर का होता है
और ननिहाल पक्ष का भी होता है। और छठे भाव में गोचर करते हुए देवगुरु छठे भाव का संबंध दशम से बना रहे हैं। दशम भाव आपका कैरियर प्रोफेशन होता है, पंचम भाव नौकरी का होता है। तो नौकरी का सीधा संबंध जो है वो आपके कैरियर से बन गया। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो इन 4 महीनों में आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। हो सकता है कि इन 4 महीनों में कोई रिज़ल्ट आए किसी प्रतियोगी परीक्षा का और वो परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय ननिहाल पक्ष का भी सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से अपना कर्ज उतार सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। गुरु क्या हैं? गुरु हैं गुरु हैं शिक्षक, गुरु हैं टीचर, गुरु हैं मार्गदर्शक और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का और छठे भाव का संबंध बन रहा है दशम भाव से, आपके कैरियर से। तो आप शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, वकालत के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से कोई अपना व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप सोशल सर्विस का काम शुरू कर सकते हैं। राजनीति से जुड़ करके अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं और इन सब क्षेत्रों में आपको 3 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर भी पड़ रही है और पंचम भाव का भी फल देंगे। तो पंचम का भी फल का भी संबंध दशम से बन गया। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, आपका कैरियर होता है, आपका स्टेटस होता है, आपकी उपलब्धियां, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, गवर्नमेंट से सम्मान, गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति और कैरियर स्टेबिलिटी, ये सब दशम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। तो शिक्षा का संबंध बना दशम भाव से, आपके संतान का संबंध बना दशम भाव से। तो इस गोचर काल में आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिल सकता है, सरकार से धन मिल सकता है और जो छात्र हैं उनको कैरियर की दिशा में एक नई गति प्राप्त होगी। आपकी संतान को नौकरी मिल सकती है या फिर आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े व्यक्तियों से आपको आपके संबंध बहुत ही मजबूत होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप स्वयं गवर्नमेंट का पार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं या IAS IPS सिविल सर्विसेज में भी आपको सफलता मिल सकता है। गवर्नमेंट से आपको धन मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है और आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे।
आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये समय। समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, आपका पावर बढ़ेगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा इस गोचर काल में, इन 4 महीनों में। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, धन के भाव पर पड़ रही है और दशम पर पड़ रही है। छात्रों को विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा। छात्रों को नौकरी मिल सकती है। छात्रों के लिए कोई व्यापार व्यवसाय खास करके शिक्षा के क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता को लेकर के आपके मन में जो निराशाजनक स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे देवगुरु बृहस्पति। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और जो संतान आपको प्राप्त होगी वो संतान देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी होगी, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है और सप्तम भाव विवाह का शो करता है। सप्तम के स्वामी हैं शुक्र, पंचम के स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो इस समय आपको अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास तो होगा ही। नए रिलेशंस बनेंगे और आप अपने रिलेशंस को मैरिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। विवाह का भी योग बनेगा। पंचम भाव लॉटरी, शेयर और सट्टे से लाभ को दर्शाता है, तो शेयर से और लॉटरी से भी लाभ का योग बनेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। पंचम भाव गणित, विज्ञान और कला से संबंध रखता है और इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को दर्शाता है और पंचम का संबंध दशम से बन रहा है, तो इस गोचर काल में आपको राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। कुंडली के धन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और दूसरे भाव का संबंध 12वें से बन रहा है, दूसरे का संबंध दशम से बन रहा है, दूसरे भाव का संबंध पंचम से बन रहा है। दूसरा भाव धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर और दूसरे भाव पर है। विदेश यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं आप करेंगे। इस समय आप अस्पताल से जुड़ करके या न्यायपालिका से जुड़ करके या विदेश से जुड़ करके प्रचुर धन की प्राप्ति करेंगे। आपको अपनी संतान के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होगी। आपकी संतान को नौकरी मिल सकती है या आप अपनी संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार के जो लोग आपसे दूर हो गए थे वो आपके पास आएंगे और परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और उनके द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आपको अपने कैरियर से, अपने कार्य से धन मिलेगा, विदेश से धन मिलेगा, अपने परिवार के माध्यम से धन मिलेगा और संतान के माध्यम से धन मिलेगा, शिक्षा के माध्यम से धन मिलेगा। हर तरह से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। विवाह का योग बनेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ये 4 महीने आपके जीवन में विशेष उपलब्धियों वाले रहेंगे।
तो इस गोचर का लाभ उठाइए और देवगुरु का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।